Hello students, welcome to my channel Study Mania in Life. Smile. अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती. Learn with tricks with me. आज जो है हम पार्ट 8 that is coordination के MCQs कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. So starting with our first question. Coordination is, options are function of management, the essence of management, an objective of management, none of these. Yes, you all know this answer very well. The correct answer is the essence of management. Question number 2. Coordination is established by. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिश करेगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या ऑल ऑफ दीज? तो हमने जो है कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था दैट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 3. कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ग्रुप्स, between departments, between management and workers, all of these. तो हमने पढ़ा था coordination is needed everywhere, right? तो coordination जो है हर फंक्शन में भी ज़रूरत है, हर लेवल में भी ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट में भी ज़रूरत है. मतलब कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. Question number 4. Identify the force which binds all other functions of management. तो एक फोर्स बताना है आपको जो सारे functions of management को bind करके रखता है, बांध करके रखता है. ऑप्शन A प्रोडक्शन, ऑप्शन B स्टाफिंग, ऑप्शन C मार्केटिंग एंड ऑप्शन D कोऑर्डिनेशन. तो बांधने का काम किसका होगा? कोऑर्डिनेशन का होगा. सो अ राइट आंसर इज कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चन नंबर 5. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट it happens to be the final truth of all functions. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है, लेकिन जो है वो एक फाइनल ट्रुथ है. किसका? सारे फंक्शंस का. इन व्हाट कंटेक्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड? ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी coordination is not established automatically, option C coordination is a continuously moving process, and option D none of these. तो obviously यहाँ पर जो है ये बोल रहा है coordination is needed in all the functions of management. तो हमारा ये पॉइंट हमने किस में पढ़ा था? essence of management में पढ़ा था. तो हमारा आंसर क्या होगा? Coordination is the essence of management. Moving on to question number 6. Which of the following is true? Options are coordination is not equally important at all levels of management. तो coordination तो हर लेवल पे जरूरी है. Option number B coordination has no importance. तो ये भी बात गलत है. हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 7. कोऑपरेशन मीन्स. ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं बोला, आप ध्यान देना, कोऑपरेशन बोला है मैंने. ऑप्शन नंबर ए डिजायर टू वर्क जॉइंटली, ऑप्शन नंबर बी डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज. तो कोऑपरेशन का जो है एक्टिविटीज डिटरमाइन करने से कोई लेना देना नहीं है. ऑप्शन सी बोथ द अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो
तो ऑप्शन बी तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा ये आप देखो। कोऑपरेशन मीन्स डिजायर टू वर्क जॉइंटली, मतलब कि एक साथ मिलजुल करके काम करना कोऑपरेशन होता है। यस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिजायर टू वर्क जॉइंटली। Question number 8. What is the focus of attention when a manager is busy in planning activity? ठीक है, तो फोकस क्या है, पूरा अटेंशन जो है मैनेजर का कहाँ पे होगा जब वो प्लानिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। Yes, the right answer is coordination। यहाँ पे बोल क्या रहा है, जब मैनेजर प्लानिंग एक्टिविटी में बिजी हैं तो उनका पूरा अटेंशन किस में जाएगा कि कोऑर्डिनेट हो प्रॉपरली, जो भी हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, उसको जो है सारे लोग माने। क्वेश्चन नंबर 9. What information do we get about coordination through the medium of interdependence of various process? तो यहाँ पे interdependence बोल रहा है अलग अलग process का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप वापस से देख लो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसके रिगार्डिंग, कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग, थ्रू विच मीडियम ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस प्रोसेस। ऑप्शंस आर meaning, characteristics, need, none of these. Yes, the right answer is need, क्योंकि यहाँ पे जरूरत की बात कर रहा है, बोल क्या रहा है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट कोऑर्डिनेशन, हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या पता चल रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस प्रोसेस। सारे प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो सारे प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन की सारी प्रोसेस में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, नीड होगा। क्वेश्चन नंबर 10. द वर्ड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर, जो ये दो वर्ड्स हैं आपके, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं, सिनोनिम हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं हमेशा। अगर जो है कोऑपरेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, एंड कोऑर्डिनेशन जो है बिना कोऑपरेशन के अधूरा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों जो है साथ साथ ही चलेंगे, दोनों एक साथ ही कहीं पे भी एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11. What contributes to the elimination of complexities of large scale organizations? तो हमने जो है एक पॉइंट पढ़ा था इसमें, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर जो है हमने कोऑर्डिनेशन को एलिमिनेट कर दिया तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एलिमिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, और अगर कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12. नेम द प्रोसेस which provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts and ensures that planned objective are achieved with a minimum of conflict। तो जो है अब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आने लगेगी कि कहीं ये कंट्रोलिंग की तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है क्वेश्चन कि कौन सा प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइड्स द रिक्विसाइट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, और ये भी इंश्योर कर रहा है कि जो हमारी प्लान्ड एक्टिविटीज है वो अचीव हो जा रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम से कम हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज किसकी वजह से होता है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ कॉयस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13. नेम द प्रोसेस
which synchronizes the activities of different departments and acts as a common thread that runs through all the activities. ठीक है, आपको एक ऐसा प्रोसेस बताना है जो सिंक्रनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रनाइज करता है और एक धागे में जो है सारी एक्टिविटीज को पिरो देता है, बांध देता है. ठीक है, द ऑप्शंस आर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, जहां पे भी सिंक्रोनाइज वर्ड आएगा आप समझ जाओगे कि ये कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है. Question number 14. A company is facing problems of overproduction due to wrong sales estimates given by sales department. Which quality of management is lacking? तो कौन सी क्वालिटी एब्सेंट है यहाँ पर? क्योंकि हुआ क्या? ओवर प्रोडक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि सेल्स एस्टिमेट थे जो सेल्स डिपार्टमेंट ने दिए थे वो गलत दे दिए थे. ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में झगड़ा. अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है तो इसका कारण क्या है कि कोऑर्डिनेशन वहां पे नहीं है. तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट लैक कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन. And question number 15, success of Dabbawala, who carry tiffins to offices of Mumbai, is example of which aspect of management? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डब्बा वाला है, ठीक है, वो जो है मुंबई में टिफिन सर्विसेज चलाता है, ये जो है इसका जो सक्सेस है वो किस एस्पेक्ट पे डिपेंड कर रहा है? तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इतने जगह पे सेम टाइम पे टिफिन पहुंचता है. ठीक है, तो बिना कोऑर्डिनेशन के दिस इज नॉट पॉसिबल. सो द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चन नंबर 16. Coordination acts as a binding force between departments and ensures that all actions are aimed at achieving the goals of the organization. तो यहाँ पे बोल रहा है, बता दिया है कि कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, और ये भी इंश्योर करता है कि सारे एक्शंस, ठीक है, ऑल द एक्शंस आर एम्ड, जितने भी एक्शंस हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए ही किए जा रहे हैं. तो कौन सा फीचर जो है हाईलाइट किया गया है यहाँ पर? आप जो है जब वापस से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि सारे एक्शंस को गोल्स को अचीव करने की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है. ऑप्शंस आर coordination integrates group efforts, coordination ensures unity of action, coordination is a continuous process and coordination is pervasive. यहाँ पे जो आपको confusion आएगी एग्जाम में वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे एक्शंस को गोल अचीव करने की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, coordination ensures unity of action. Question number 17. Coordination does not occur spontaneously nor can it be achieved by force. Coordination जो है अचानक से नहीं हो सकता, एंड coordination जो है किसी पे जबरदस्ती भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. Which feature of coordination is highlighted in the above statement? The options are coordination integrates group efforts, coordination ensures unity of action, and coordination is a deliberate function, and the last option is coordination is responsibility of all managers. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये किसी पे हम जबरदस्ती नहीं अप्लाई कर सकते. आपकी जब तक इच्छा नहीं होगी, आपके जब तक मन में से आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि नहीं हमें मिलजुल करके काम करना है, तब तक कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Question 18.
Coordination begins at the planning stage and continues till controlling. Coordination planning के साथ साथ शुरू होता है and controlling हो रहा है तब तक जो है चलता रहेगा. नेक्स्ट जब प्लानिंग आएगा तो फिर वापस से कोऑर्डिनेशन की वहां जरूरत होगी. मतलब कि ये ongoing है. Which feature of coordination is highlighted in the above statement? ये चारों ऑप्शंस हैं. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 19. Coordination helps to reconcile the differences in approach, interest or opinion of the specialist. Identify the significance of coordination discussed above. तो यहाँ पे coordination की importance हमें बतानी है. तो ग्रोथ इन साइज तो होगा नहीं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा. देखो डिफरेंसेस पढ़ के आप फंक्शनल डिफरेंशिएशन मत मार्क कर देना. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अलग अलग अप्रोच है, इंटरेस्ट है, ओपिनियन है अलग अलग स्पेशलिस्ट का, उसको रिकंसाइल करने की बात कर रहा है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पेशलाइजेशन. ठीक है. आपका इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये तो फीचर्स में पढ़ा है आपने जो है इसको सिग्निफिकेंस में नहीं पढ़ा है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पेशलाइजेशन. Question 20. The absence of dash concept of management leads to chaos and confusion. अगर जो है ये कॉन्सेप्ट हटा लिया जाए तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है. तो इसका आंसर तो आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोऑर्डिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आज जो है हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन. एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते ही हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है चैप्टर 1 में रिगार्डिंग एनी टॉपिक, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर इट आउट. And one more thing, from the next day we will be starting chapter number 2 of Business Studies class 12th. Till that, keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye-bye.